नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन जो है, यानी कि चैत्र नवरात्रि के शुक्ल अष्टमी के दिन जो माता अन्नपूर्णा की पूजन किए जाते हैं, उसके बारे में इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों का सवाल मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे घर पे भी जो है हर साल माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है और चैत्र नवरात्रि के शुक्ल अष्टमी के दिन ही अनुष्ठित होते हैं वो। वैसे देखिए, दोनों ही नवरात्रि के जो शुक्ल अष्टमी होते हैं उसमें माता अन्नपूर्णा की पूजन किए जाते हैं। यानी कि अगर आप अन्नपूर्णा मंदिरों में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हर शुक्ल अष्टमी पर विशेष रूप से पूजन होता है और नवरात्रि के अष्टमी के दिनों में जो है आश्विन के जो अष्टमी होते हैं उस समय भी जो है विशेष पूजन किया जाता है। पर चैत्र नवरात्रि के जो अष्टमी होते हैं, चैत्र नवरात्रि के अष्टमी को माता की वात्सरिक पूजा कहा जाता है। वात्सरिक पूजा यानी कि आप मान लीजिए साल भर में जो है आप शुक्ल अष्टमी पर माता की पूजा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस चैत्र नवरात्रि के शुक्ल अष्टमी के दिन अगर जो है शुक्ल अष्टमी या महाअष्टमी जो भी आप बोल लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के अष्टमी को जो है महाअष्टमी कहा जाता है, चैत्र अष्टमी हो या फिर जो है शारदीय अष्टमी हो। वैसे तिथि अनुसार तो महाअष्टमी और महानवमी जो है इसे आश्विन के समय ही कहा जाता है। मतलब आश्विन के जो अष्टमी और नवमी तिथि होते हैं उसे ही महाअष्टमी और महानवमी कहा जाता है। पर क्योंकि दुर्गा पूजा जो है वो महापूजा है और नवरात्रि महातिथि है, तो इसलिए जो है अष्टमी तिथि विशेष होता है और इसीलिए इसे महाअष्टमी कह के भी जो है संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये महापूजा के महातिथि होते हैं। इस दिन की विशेष महत्व होता है। अर्थात जो है आप नवरात्रि के बाकी दिनों में अगर पूजन नहीं भी कर पा रहे हैं तो अष्टमी के दिन जो है अगर आप पूजन करते हैं तो आपको संपूर्ण महापूजा का ही फल मिलता है। दुर्गा महापूजा का फल जो है आपको केवल अष्टमी, नवरात्रि के अष्टमी के दिन करने से ही मिलता है। तो इसी कारण से जो है इसे महाअष्टमी तिथि कहा जाता है। तो चैत्र नवरात्रि के शुक्ल अष्टमी या फिर महाअष्टमी के दिन जो है माता अन्नपूर्णा की पूजन जो है वो विशेष फलदायी होता है, क्योंकि ये माता के वात्सरिक तिथि है। यानी कि साल भर में अगर आप माँ के अष्टमी के दिन पूजन नहीं भी कर पा रहे हैं तो केवल इस चैत्र नवरात्रि के शुक्ल अष्टमी के दिन करने से ही आपको पूर्ण साल का ही जो है वो फल मिलता है। यानी कि माँ के सेवा पूजन का भी देखिए हर समय जो है सकाम फल होगा ऐसा नहीं है, पुण्य फल भी होता है। पुण्य फल अर्थात जो है भक्ति वृद्धि के लिए जो फल होता है, आपको अपनी आराधना का फल इस प्रकार से मिलता है कि आपको माता की चरण में भक्ति जो है, माँ की चरण की प्राप्ति की इच्छा जो है वो आपके मन में बढ़ जाए। इसीलिए कहा जाता है ना कि भक्ति की समृद्धि, आध्यात्मिकता की समृद्धि जो है ये जो है एक निष्काम भावना होती है। ये भी प्रार्थना ही होती है पर ये निष्काम होती है। तो आप साल भर में भी अगर नहीं करते हैं पूजन जो है, केवल चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन अगर माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं तो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो निष्काम भावना से जो है भगवती के पूजन करते हैं, अगर साल में ये एक बार भी वो करते हैं तो उन्हें जो है माँ के परम पद में जो है, माँ के चरण कमल में जो है उनकी अक्षय भक्ति जो है वो प्राप्त होता है। तो इसलिए चैत्र नवरात्रि जो है, चैत्र नवरात्रि के शुक्ल अष्टमी जो है वो विशेष होता है दोस्तों, चैत्र अष्टमी के शुक्ल अष्टमी। वैसे मैं फिर से आपको कहता हूँ, दोनों अष्टमी के दिन ही जो है आप, यानी कि आश्विन महीने के जो शारदीय नवरात्रि के जो शुक्ल अष्टमी है उस दिन भी, उस महाअष्टमी पर भी जो है आप माता अन्नपूर्णा के पूजन कर सकते हैं। चैत्र अष्टमी पर भी जो है, चैत्र नवरात्रि के अष्टमी पर भी जो है माता अन्नपूर्णा के पूजन कर सकते, यानी शारदीय और चैत्र नवरात्रि, शारदीय और चैत्र नवरात्रि के अष्टमी, दोनों अष्टमी में ही जो है आप माता के पूजन
कर सकते हैं दोस्तों। पर चैत्र महीने की अष्टमी जो है वो विशेष फलदायी कहा गया है। जैसे कि हर महीने ही दुर्गाष्टमी होता है, शुक्ल अष्टमी ही, जैसे इस दिन अन्नपूर्णा माँ या माँ दुर्गा की विशेष तिथि कहा गया है। हर अमावस्या जो है हर महीने ही अमावस्या होता है। पर दीपान्विता यानी कि दीपावली के दिन की जो अमावस्या होती है उस दिन काली पूजा विशेष फलदायी माना गया है। यानी कि अगर आप साल भर नहीं करते तो उस एक दिन में करने से भी जो है आपको पूर्ण फल मिलता है। शिवरात्रि भी जो है हर महीने होता है, पर जो है आपको महाशिवरात्रि के दिन करने से आपको विशेष फल मिलता है। उसी प्रकार से जो है अन्नपूर्णा पूजा जो है अगर आप साल भर नहीं कर पा रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि की शुक्ल अष्टमी के दिन करने से जो है आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए जो है माता अन्नपूर्णा के पूजा की तिथि रूप में जो है चैत्र महीने की शुक्ल अष्टमी को कहा गया है। और काशी खंड में भी जो है इस विषय को बहुत सुंदरता से कहा गया है। इसमें कहा गया है, कुर्या यागरन रात्र महाष्टम व्रती नर प्रातर भवानी प्रातम भवानी भव्यश्च अर्थात अर्चन जो है प्राप्त ज्ञान वांछित फलम। यानी कि जो मनुष्य चैत्र मास की महाष्टमी में समग्र रात्रि भर जागरण कर प्रातः काल भवानी की पूजा करता है उसको मनवांछित समस्त फल प्राप्त हो जाते हैं। शुक्रेश्वर से पश्चिम दिशा में विराजमान भवानी का दर्शन करने वाले मनुष्य की समग्र मनोरथ जो है निस्संदेह सिद्ध हो जाता है। माता काशीश्वरी अन्नपूर्णा जो है, और कहा गया है यहाँ पर जो है काशी क्षेत्र में भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ है तथा उनकी कुटुंबिनी भवानी है, अतः वही यानी कि माता अन्नपूर्णा है, अतः वही समस्त काशीवासियों को मोक्ष की भिक्षा प्रदान करती है। काशीवासियों के लिए यदि कुछ दुर्लभ हो तो माता के पूजन से, माँ अन्नपूर्णा की पूजन अर्चन मात्र करने से उसे माँ भवानी सुलभ बना देती है। असल में बाबा विश्वनाथ की नाम काशी क्षेत्र में बाबा विश्वेश्वर है और माँ का नाम, माँ अन्नपूर्णा का नाम वहाँ पर भवानी है। तो माँ भवानी की पूजन काशी खंड में माँ को भवानी नाम से ही संबोधित किया गया है, माँ अन्नपूर्णा को जो है। और कहा गया है कि तत्र यागरण कृत्वा अशोकष्टम्या मधु नर न जातो शोकम लभते सदानंदमय भवत। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को अष्टमी तिथि के दिन रात्रि में अन्नपूर्णा जी के जागरण करने से मनुष्य कभी भी शोकग्रस्त नहीं होता और आनंदमय हो जाता है। अर्थात काशी खंड में भी कहा जा रहा है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है वही जो है माता अन्नपूर्णा की पूजा के लिए सर्व उत्तम जो है वो तिथि है। यानी कि देखिए, उत्तम तो सभी तिथि होते हैं, मतलब माँ की पूजा के लिए वैसे तो कोई अलग जो है दिवस आदि होता ही नहीं है। ये जैसे देवी भागवत में भी कहा जा रहा है इस विषय को, जो है सभी दिवस सभी तिथि जो है वो माँ की ही है और विशेष रूप से हर महीने अष्टमी होता ही है। पर ये जो है ये सर्व उत्तम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप साल में अगर इस एक दिन में ही पूजन कम से कम करते हैं तो उसमें ही आपको पूर्ण फल मिल जाता है दोस्तों। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रात्रि में अन्नपूर्णा जी में जागरण करने से मनुष्य कभी भी शोकग्रस्त नहीं होता और आनंदमय हो जाता है। माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वरा बांधव शिव भक्ताश्च स्वदेश भुवनत्रयम्। माता अन्नपूर्णा की ये प्रणाम मंत्र है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती। अर्थात जो है माता अन्नपूर्णा सदापूर्ण है और वो सभी को जो है ज्ञान वैराग्य और सिद्धि
प्रदान करती है। तो इसीलिए जो है चैत्र शुक्ल अष्टमी में अगर आप जो है माँ की पूजन करते हैं तो इससे आपको जो है सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। आप जो भी चाहते हैं, आप निष्काम सकाम जो भी फल जो है आप कामना करते हैं वो आपको प्राप्त होगा। माता के आप दशोपचार आदि के साथ पूजन कर सकते, षोडशोपचार आदि के साथ पूजन करते। देखिए, अन्नपूर्णा पूजा जो है वो एक दिवसीय देवी पूजा है। इसमें आप केवल दशोपचार से पूजन कर सकते, केवल षोडशोपचार से पूजन कर सकते। माता के आप जो है संक्षिप्त पूजन करके केवल आरती कर सकते हैं। आप अष्टमी के दिन पूरे दिन जो है 4 बार या 5 बार विशेष करके जो है मतलब मंगल आरती, पूजा आरती, भोग आरती, संध्या आरती, इस प्रकार से जो है आप माँ की सेवा पूजा कर सकते हैं चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन जो है। और बड़े तौर पे भी जैसे लोग करते हैं माता अन्नपूर्णा की पूजा, वो संपूर्णता जैसे कि वो चंडी पाठ के भी वो संकल्प लेते हैं, उसके साथ साथ षोडश उपचार या अष्टादश उपचार की पूजन करते हैं, उसके साथ साथ जो है वो कुमारी पूजन भी करते हैं, दोनों पुराणों का अनुष्ठान भी करते हैं। और उसके साथ साथ जो है जो अन्य यज्ञ होता है यानी कि अन्न यज्ञ अर्थात खिचड़ी आदि हो या फिर जो है इस प्रकार से खीर आदि बनाकर जो है सभी में उसे ही अन्नपूर्णा रूप में पूजन करके उसकी आरती आदि करके जो है फिर जो है वो सभी में जो है वो बांटा जाता है दोस्तों, प्रसाद रूप में जो है अर्थात अन्न रूप में ही माँ के पूजन किए जाते। तो बहुत सारे तरीके से जो है माँ के पूजन जो है वो किए जाते हैं। तो आप जिस प्रकार से चाहे आप उसी प्रकार से माँ के पूजन कर सकते हैं। आप एक दिवसीय क्योंकि अन्नपूर्णा पूजन एक दिवसीय पूजन है तो आप माँ की मूर्ति घर पे लाकर भी जो है चैत्र शुक्ल अष्टमी को विधिवत रूप से माँ के पूजन कर सकते हैं। चित्र में भी माँ के आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप जो है पूर्ण मतलब आप नवरात्रि के 9 दिन अगर पूजा आदि नहीं कर पा रहे हैं और कुछ विशेष पूजा मतलब नवरात्रि के आप विशेष पूजा भी करना चाहते पर नवरात्रि के 9 दिन में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आप जो है शुक्ल अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा पूजा विधिवत रूप से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय समझ में आ गया है। जिन लोगों ने आपने सवाल आदि किए थे कि माता अन्नपूर्णा की पूजा चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन कर सकते हैं या नहीं, और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि क्या अगर हमें जो है पूर्णता अगर हम नवरात्रि के प्रतिपदा से ही अगर हम शुरू करते हैं तभी क्या हमें जो है अष्टमी के दिन माता अन्नपूर्णा की पूजन आदि हम कर सकते हैं या फिर केवल अष्टमी के दिन ही हम माँ की पूजा कर सकते हैं? तो माता अन्नपूर्णा की पूजन केवल शुक्ल अष्टमी के ही पूजन है। नवरात्रि के पूजा आदि जो है आप उसके साथ भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने घर पे जैसे कि नवरात्रि के आप 9 दिन के व्रत या पूजन जो है वो करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके साथ ही आप शुक्ल अष्टमी के दिन माता अन्नपूर्णा की विशेष पूजा कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो है नवरात्रि के 9 दिन की पूजन आदि नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल जो है अष्टमी के दिन भी जो है माता अन्नपूर्णा की विशेष पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्ल अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी जो है माता अन्नपूर्णा की एक दिवसीय पूजन होता है। वो पूर्ण पूजन होता है पर अन्नपूर्णा पूजन करने के लिए आपको जो है प्रतिपदा से कोई विषय नहीं है। माता अन्नपूर्णा की पूजन जो है वो एक दिवसीय पूजन है और वो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन ही यानी कि चैत्र नवरात्रि के जो महाअष्टमी के दिन होंगे उसी दिन ही जो है वो आपको करना है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। इस बारे में अगर आप लोगों का सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।